असली शिवसेना पर महाराष्ट्र स्पीकर का फैसला हमारे आदेश के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तीखा सवाल। महाराष्ट्र में असली शिवसेना को लेकर जंग अभी थमी नहीं है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले पर सवाल उठाए जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था। विधानसभा अध्यक्ष ने 10 जनवरी को एक आदेश में जून 2022 में विभाजन के बाद शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को मूल राजनीतिक दल घोषित किया था। उन्होंने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध संबंधी ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर का 10 जनवरी का फैसला सुप्रीम कोर्ट के मई 2023 के फैसले का उल्लंघन हो सकता है। शीर्ष अदालत ने स्पीकर को विधानसभा में विधायकों की ताकत के आधार पर विवाद का फैसला करने से रोक दिया था। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के कार्यालय से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध संबंधी उद्धव ठाकरे समूह की याचिका से जुड़े मूल ओरिजिनल रिकॉर्ड मंगवाने का निर्देश दिया और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाया। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शिंदे गुट द्वारा ठाकरे खेमे पर रिकॉर्ड में जालसाजी किए जाने का आरोप लगाने के बाद मूल दस्तावेज मांगा है। वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, कपिल सिब्बल और AM सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि नार्वेकर ने अपने फैसले में सुभाष देसाई मामले में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए फैसले का उल्लंघन किया। 11 मई 2023 को सुभाष देसाई मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि कौन सा समूह असली राजनीतिक दल है। उसका फैसला स्पीकरों को इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि विधानसभा में किस समूह के पास बहुमत है। ये संख्याओं का खेल नहीं है बल्कि कुछ और है। शीर्ष अदालत ने पहले ठाकरे समूह की याचिका पर नोटिस जारी किया था। न्यायालय ने शिंदे और उनके विधायकों को 1 अप्रैल या उससे पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा और याचिका को 8 अप्रैल को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पीठ ने कहा कि वो याचिका की विचारणीयता के मुद्दे को खुला रख रही है। उच्चतम न्यायालय ने उद्धव ठाकरे गुट की एक याचिका पर 22 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और कुछ अन्य विधायकों से जवाब मांगा था। ठाकरे गुट ने विधायक सुनील प्रभु के माध्यम से दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली और असंवैधानिक सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। पीठ ने ठाकरे समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की उन दलीलों पर ध्यान दिया कि दल बदल के बाद विधायी बहुमत और संगठनात्मक बहुमत के बीच अंतर था। वरिष्ठ वकील ने कहा है कि एक फैसले में कहा गया था कि दल बदल के बाद विधायी बहुमत मतलब वास्तविक बहुमत नहीं होगा। ये पता लगाने के लिए कि कौन सा गुट मूल पार्टी है। प्रधान न्यायाधीश ने विधायी बहुमत के परीक्षण के उपयोग पर सवाल उठाते हुए अध्यक्ष के आदेश का हवाला दिया और कहा, क्या ये फैसले के विपरीत नहीं है? संपूर्ण प्रस्तुतिकरण हमारी अदालत के फैसले के विपरीत है। शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने भी एक हालिया फैसले का हवाला दिया और कहा कि उच्च न्यायालय को इस पर सुनवाई और निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो सिंघवी के साथ ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए, ने कहा कि इस मामले में समय बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो रहा है और इसलिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजने से पूरा मुद्दा निरर्थक हो जाएगा। अदालत ने कहा कि वो 8 अप्रैल को अंतिम दलीलें सुनेंगी और ठाकरे गुट की याचिका की विचारणीयता सहित अन्य मुद्दों पर फैसला करेगी। अयोग्यता याचिकाओं पर अपने फैसले में विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिद्वंदी खेमे के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया था। अध्यक्ष ने कहा था कि जून 2022 में जब पार्टी विभाजित हुई तो शिंदे समूह को शिवसेना के कुल 54 विधायकों में से 37 का समर्थन प्राप्त था।